हाई स्कूल क्लास 9। हम हिस्ट्री का थर्ड लेसन पढ़ रहे थे, नाज़ीवाद। तो इसमें आपका दो वीडियो जा चुके हैं, तीसरा ये देखिए। यहाँ पर है नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति क्या थी। यानी कि हिटलर के अंदर एक जुनून था कि वो उसका मानना था कि नाज़ी समाज में ऐसे बच्चों को ऐसी भुट्टी पिलानी चाहिए जो कि पूरे समाज पर नियंत्रण रख सके। इसलिए नाज़ीवाद उसने जो स्कूलों में पाठ्यक्रम था उसको चेंज कर दिया था, बदल दिया था, और जो पहले शिक्षक थे उनको या तो नौकरियों से निकाल दिया था और उनको मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है। जर्मन और यहूदी के जो बच्चे थे वो उनको अलग अलग बैठाया जाता था, और जो यहूदी बच्चे थे उनके गणित पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। ठीक है। अवांछित बच्चे को यानी कि यहूदी और जिप्सियों के बच्चों को विकलांग स्कूलों के बच्चों से बिल्कुल निकाल दिया गया था। उन्हें गैस चैम्बरों में उन्हें झोंक दिया गया था उन बच्चों को ले जाकर। ठीक है। जर्मन जो बच्चों को नाज़ी शिक्षा से प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जो नाज़ी शिक्षा होती जर्मन बच्चे नाज़ी शिक्षाओं से, यानी कि उन्हें नाज़ी सही ठहराने के लिए विज्ञान के नाम से पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था, और बच्चों को सिखाया जाता था कि वे वफादार और आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत करें और हिटलर की पूजा करें। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी की प्रशिक्षण, यानी कि बच्चों को मुक्केबाजी की शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो फौलादी बने और ताकतवर और मर्दाना बने। इस तरह उसने स्कूल के जो पाठ्यक्रम थे उनको पूरी तरह से चेंज कर दिया था। ठीक है। 1933 तक आते आते इस संगठन में जो 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे युवा बन गए थे। ठीक है। और उन्होंने बाद में इसको हिटलर की पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद आता मातृत्व की, कि यह हिटलर के शासन में जो माता होती थी उनको क्या दर्जा दिया जाता था। तो हिटलर का मानना था कि जो मर्द और जो स्त्री होती हैं उनमें अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। उसका ये मानना था कि लड़कों को मर्दाना और पत्थर दिल होना चाहिए, सिखाया जाता था। लड़कियों को ये कहा जाता कि उनका फ़र्ज एक माँ बनने का है, और वो शुद्ध रक्त बच्चों को जन्म दें और उनका पालन पोषण करें। ठीक है। उनको घर संभालने, यहूदियों से दूर रहने के लिए कहा जाता था। और हिटलर ने एक उसमें भाषण में कहा था कि मेरे राज्य की जो सबसे महत्वपूर्ण जो नागरिक है वो कौन है? माँ है। ठीक है। उसने माँ को वो दिया था कि जो अवांछित बच्चों को जन्म देती है उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि जो नस्ली तौर पर वांछित बच्चों को जन्म देती थी उन माताओं को क्या दिया जाता था? इनाम दिया जाता था। ऐसी माताओं को क्या किया जाता था? अस्पतालों में सुविधा दी जाती थी, रेल टिकट जो उनका सस्ता कर दिया जाता था, दुकानों में सस्ते दामों पर उन्हें चीज़ें मिलती थी, और उन माताओं को जो ज़्यादा बच्चों को जन्म देती थी उनको सैनिकों की तरह तमगे, यानी कि उन्हें मेडल दिया जाता था। जैसे जो खूब सारे बच्चों को जन्म देती थी उनको सिपाहियों की तरह, जैसे 4 बच्चों को जन्म देने वाली माता को कांसे का, और 6 बच्चे को जन्म देने वाली माता को चांदी का, और 8 बच्चों को जन्म देने वाली माता को सोने का मेडल दिया जाता था। ठीक है। इस तरह से उसके यहाँ पर स्त्रियों की यह वो थी। उसके बाद आता है आपका आम जनता के खिलाफ, मानवता के खिलाफ क्या अपराध था। कि बहुत सारे लोग ये कहते थे कि भाई जो है हम हिटलर के साथ रहेंगे तो वो हमारी भीतरी एहसास होता था कि उन्होंने यहूदियों के घर से बाहर निकाल देना चाहिए, और वो ये जानते थे कि जो हिटलर है वही हमारे देश को आज़ाद कर सकता है और हमें ऊंचे कदम पर ले सकता है। परंतु इसमें नाज़ीवाद में कुछ ऐसे लोग भी थे जो ये मानते थे, वो हिटलर से नफरत करते थे, जो यहूदीवादी थे। और बाद में जब हिटलर का वो समाप्त हुआ तो वो सिर्फ एक आंख की बजाय संगठित जुल्म किए जा रहे थे, तो उनका जर्मनी की आम जनता का विरोध नहीं कर पाती थी। परंतु जो लोग थे यहूदीवादी थे वो धीरे धीरे हिटलर का क्या करने लगे थे? विरोध करने लगे थे। ठीक है। उसके बाद आता है कि महाध्वंस के बारे में आप क्या जानते हैं। ये क्वेश्चन आपका नोट में आता है कि महाध्वंस के बारे में आप क्या जानते हैं। कि आखिरी सालों में जर्मनी से बाहर जाने लगे थे जो बहुत सी जो लोग थे, भीषण रक्तपात हुआ था, और दुनिया में युद्ध खत्म हो गए थे। जर्मनी के बाहर जाने के बाद जो जर्मन समाज था, क्योंकि हिटलर का राज्य समाज तो जर्मन जो नाज़ीवादियों के कत्लेआम झेली थी, उन कत्लेआम को महाध्वंस का नाम दिया गया था। जो यहूदियों ने उन्होंने नाज़ीवाद जो कत्लेआम झेला था उनको किसका नाम दिया गया था? महाध्वंस का नाम दिया गया था। तो जो यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है, शायद वह दुनिया में यह बताकर जाना चाहता है कि नाज़ी जो जर्मनी में क्या क्या हो रहा था। वो ये बताना चाहता था कि भाई नाज़ियों ने वो यहूदियों के साथ क्या क्या जुल्म किए थे, ये सारा कुछ वो बताना चाहता था मरने से पहले। तो उनमें से बहुतों ने डायरिया लिखी, बहुत से लोगों ने नोटबुक लिखी, दस्तावेज लिखे। ठीक है। और नाज़ियों की पराजय जब तय थी तो नाज़ी दफ्तरों में मौजूद तो तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए कर्मचारियों को पेट्रोल जो बांटना शुरू कर दिया। भाई जो किसने करा था? ये नाज़ीवादियों ने, कि भाई जो हमने जुल्म किए हैं उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। तो दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में
आज भी लेख, साहित्य, शायरी और संग्रहालयों में जो महाध्वंस का जो इतिहास है जर्मन का, वो आज भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, कि हिटलर ने किस तरह से अपनी शासन सत्ता जो है स्थापित की थी। तो ये आपका लेसन कंप्लीट है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए आपके क्वेश्चन आंसर हैं अभ्यास के। जैसे पहला है बाईमन गणराज्य के बाद में क्या हुआ था। भाई वही था कि बाईमन गणराज्य में देश में उद्योग तथा व्यापार पिछड़ गया था, जर्मनी का आर्थिक पतन हो गया था, मुद्रा का मूल्य हो गया था। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके बाद है नास्तिक के पहलू सोच कौन थे। नासीवाद में औरतों के साथ, औरतों में, नासीवाद में और समाज में औरतों में, और जो फ्रांसीसी में जो औरतें थी उनमें क्या भिन्नताएं थी। जो पहला लेसन पढ़ा था ना आपने फ्रांसी वाला, उसमें और जो आज का नासी जीवन पढ़ा उसमें क्या भिन्नताएं थी। ठीक है, उसके बाद नासियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन से तरीके अपनाए थे। ठीक है, और उसके साथ आपको ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी करने हैं। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे। पहले हम नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। ठीक है।